यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के जातक या जातिका हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु देव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। आने वाले 18 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। यह जो वीडियो है यह 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जब 22 अप्रैल 2022 को राहु देव आपके चौथे भाव में गोचर किए थे या प्रवेश किए थे, तब से लेकर अभी तक आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, और उसके बाद बताएंगे कि 30 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपके पास अभी समय न हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी इस वीडियो को देखें तो आप पूरा इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आपको दूसरी कोई वीडियो राहु केतु के राशि परिवर्तन से रिलेटेड देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पिछले 18 महीनों में राहु देव आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे थे, जिसके कारण मकर राशि वाले जातक अथवा जातिकाओं को बहुत ज्यादा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विशेष तौर पर घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रही। आपने अपने घर परिवार में सहूलियत लाने की काफी प्रयास किया, लेकिन उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपको भी आंतरिक तौर पे बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही आपके जीवन में लीगल चीजों को लेकर कोई न कोई दिक्कत या परेशानी हुई, यानी कि घर मकान निर्माण का कार्य आप करा रहे थे, कहीं ना कहीं से उसमें समस्या आ गई, या आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी थी उसमें कोई न कोई विवाद आ गया, पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं हुई। ये चीजें आपको देखने को मिल रही थी। साथ ही मकर लग्न या मकर राशि के जातकों के माता की हेल्थ का इशू आया। इसके साथ ही 4th हाउस जो होता है ना, वो मित्रों का भी होता है। तो अगर हम देखें तो आपके मित्रों से आपकी दूरियां बन गई। ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिले। साथ ही इनकी जो दृष्टि है ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अब देखिए, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से आपके मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम आई, जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्याएं हुई, ससुराल पक्ष से वाद विवाद रहे। ये स्थितियां आपको देखने को मिल रही थी। आकस्मिक रूप से आपके जीवन में कई घटनाएं सडन हुई, अचानक से आपका कार्य बंद हो गया। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि थी वो तुला राशि पर थी, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मकर लग्न या मकर राशि वालों की नौकरी जॉब भी चली गई, या जिस काम को आप कर रहे हैं उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आपके साथ में खड़ी हो रही थी। साथ ही आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स भी हुई, और आपने देखा होगा कि आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपका पैसा फंस गया, आपने जिनको भी पैसे दिए वो पैसे आपको नहीं मिले, और कोर्ट कचहरी से आपका सामना हुआ, वाद विवाद हुए। ये चीजें आपको देखने को मिल रही थी। और अगर आप विदेश में भी रह रहे थे तो विदेश में भी आपको शुभता नहीं दिखाई दे रही थी। तो अब आइए जानते हैं कि 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में किन क्षेत्रों में बड़े परिवर्तन और बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, राहु देव अब जब ये गोचर करेंगे तो आपकी राशि से 3रे भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, 3रे भाव में राहु के गोचर को बहुत अच्छा माना जाता है। तो पहले आप अगर परेशानी में हैं, बहुत ज्यादा चिंता में हैं, तो उन चिंताओं को भूलिए, क्योंकि अब आपका टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है। राहु देव आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। जो समस्याएं, जो चिंताएं बनी हुई थी, उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही अभी तक जो आपके जीवन में आप इमोशनल होकर आंतरिक तौर पे बहुत ज्यादा आप दुखी चल रहे थे, अब आप देखेंगे कि आप मन से प्रसन्नचित होंगे, और कहीं ना कहीं से जो आपके डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो हिम्मत खत्म हो गई थी, जो आप में हिम्मत नहीं आ पा रही थी किसी भी कार्य को करने को, आप बहुत ज्यादा जीवन से परेशान और निराश चल रहे थे, यकीन कीजिए 30 अक्टूबर के बाद आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे उस कार्यों को करते आप नजर आएंगे, क्योंकि 3rd हाउस के अंदर राहु है, और राहु का एक स्वभाव है कि जिस भाव में ये बैठेंगे ना, उस भाव को ये अपना घर मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों को लेकर आप बहुत ज्यादा उनके साथ में वाद विवाद चल रहे थे, तो वो वाद विवाद काफी हद तक कम होंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बनेंगी। साथ ही जो जातक यात्रा से संबंधित कोई कार्य करते हैं, यात्रा से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस है, या आपका कोई ऐसा भी कार्य है जिसमें आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल करना पड़ता है, आपका कोई भी ऐसा काम हो, जैसे LIC एजेंट वगैरह भी हैं, आप पॉलिसीज वगैरह बेचते हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड अगले 18 महीने का, यानी अप्रैल 2025 तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा।
अब एक बात को आपको और समझना है कि आप रातों रात करोड़पति नहीं बनेंगे। उसका रीजन है क्योंकि आपके ऊपर अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो मकर राशि वालों, अब आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 7.5 का जो प्रभाव है वह भी आपको नवंबर के बाद अच्छा देखने को मिलने लग जाएगा, तो ये स्थिति बेटर है। अब देखिए, इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। यहां पर क्या होगा, सडन आपको गेन मिल सकता है। आपके बिजनेस में अचानक से वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका एक से अधिक आप बिजनेस करते नजर आएंगे। कहने का मतलब है कि आप पार्ट टाइम, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ में बिजनेस कर सकते हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं उसके साथ में कोई कार्य कर रहे हैं उसके साथ में और आप कोई कार्य शुरू कर दें। मल्टीपल कार्य आप शुरू करेंगे और उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के लिए देखिए, हम स्पष्ट बातें करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर, जहां पर कर्क राशि है, तो 7वें भाव पर यह दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ में आपके वाद विवाद रह सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा अहम आ जाएगा दोनों के बीच में, या आपकी भावनाएं ऐसी होंगी कि आप अपने पार्टनर को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो होंगे ना, उनके अंदर थोड़ा सा तेजपना या गुस्सा, या आपको लगेगा कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जिद्दीपना आ गया। ये स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन इसको लेकर भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। गोचर में इतना ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट आपको राहु देव नहीं देंगे अगर आपकी पत्रिका में स्थितियां सही हैं तो। और अगर पत्रिका में खराब स्थिति है या चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है तो नोट कर लीजिए, तलाक के लिए तैयार हो जाइए या अलगाव के लिए तैयार हो जाइए। देखिए, हमारा उद्देश्य निगेटिव बताना नहीं होता, लेकिन जो चीजें हमें दिखेंगी हम वही बताएंगे। वो आपको अच्छा लगे या ना लगे वो आपको समझना है। हाँ, बिजनेस के मामले के लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनरशिप में आप कोई कार्य करेंगे उसके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। तो ध्यान आपको यह रखना है कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस आप शुरू ना कर दें, बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना कर दें। हाँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जैसे कि आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं, जैसे कि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, या आपका कोई कार्य है जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, या आप इंटरनेट से जुड़कर कोई भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है पत्रकारिता करते हो, वीडियो क्रिएटिंग का कार्य करते हो, इसके अलावा फोटोग्राफी वगैरह या ऑनलाइन क्लासेस आप चलाते हैं। ऐसे लोगों को खुश होने की आवश्यकता है। सडन गेन आपको मिल सकता है, अचानक से आपका भाग्योदय हो सकता है और बिजनेस से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ में हाँ, एक बात आपको स्पष्ट कर देंगे कि मकर राशि वालों, आपके जीवन में जो अभी तक अचानक से कोई ना कोई समस्या निकल कर आ रही थी, उससे अब आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो यहां पर आपके लिए यह रहेगा कि आप रिसर्च के फील्ड से अच्छा कार्य कर सकते हैं, और जो समस्याएं, जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी, चाहे वो आपके रिलेटिव्स को लेकर हो, चाहे वो आपकी वाइफ की हेल्थ को लेकर हो, उनकी हेल्थ पर अब सुधार आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। उनकी हेल्थ पर यदि बहुत ज्यादा धन खर्च हो रहा था तो शुभता आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही अब आप देखें कि 9th हाउस पर इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 9th हाउस पर जा रही है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, या आप बहुत ज्यादा ऐसा सोचते हैं कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, ऐसी मानसिकता आप लिए हुए हैं इस टाइम पर। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा है जीवन से आप बहुत ज्यादा निराश चल रहे थे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हो उन कार्यों को बनने में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम हो रही। अब वहां से समस्या दूर होगी। कैसे दूर होगी, लॉजिक को समझ लीजिए। देखिए, 9th हाउस में आपके कौन सी राशि आती है? कन्या राशि आती है, पहली बात तो ये समझिए। और राहु देव 3rd हाउस के अंदर अगर देखा जाए तो अपने बहुत ही अच्छी अवस्था में है। साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि वो कन्या राशि पर, और राहु का जो प्रभाव होता है वह बुध प्रधान राशियों पर अच्छा होता है। कन्या राशि में ये बैलेंसिंग स्वभाव के रखते हैं, और साथ ही आपको बैलेंसिंग जो है तो रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 9th हाउस में भाग्योदय का ये टाइम पीरियड होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर आपकी जो समस्याएं थी वह दूर होंगी। और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए रहेगी जो कि विदेश से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे विदेश जाने के योग बनते हैं, विदेशी भूमि से अर्निंग होने के योग बनते हैं, टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अब ये चीजें तभी आपको प्राप्त होंगी 9th हाउस के अंदर जब आप आध्यात्मिक बने रहेंगे, धर्म के साथ में आप जुड़े रहेंगे। अगर आप धार्मिक चीजों पर कटाक्ष करेंगे या धार्मिक या धर्म गुरुओं का मजाक उड़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो न चाहते हुए भी अपनी परेशानियों को आप जन्म दे देंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। भाग्योदय का समय है, विदेश जाने का समय है, इन सारी चीजों में आपको शुभता मिल जाएगी। साथ ही इनकी जो अगली दृष्टि है, यानी कि इनकी हम 9वीं दृष्टि की बात करें, वो 11th हाउस पर है। इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। 11th हाउस पर दृष्टि ये है कि आपके अंदर अभी हम ये कह सकते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं पनपने वाली है, जो कि सोशल मीडिया से जो जातक जुड़े हैं, अभी तक जो परेशानी चल रही थी आपकी वह परेशानी दूर होगी। साथ ही सोशल सर्कल में आपके वृद्धि होने वाली है, नए नए लोग आपके संपर्क में आएंगे, जिसके कारण आपके बनते जो कार्य है ना वो बन जाएंगे। रुका हुआ फंसा
हुआ पैसा राहु आपको अवश्य दिलवाएंगे। अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए हुए हैं तो इस गोचर से आप देखेंगे कि आपके पैसे धीरे धीरे करके वापस मिलने लग जाएंगे। ये चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। साथ ही मकर लग्न और मकर राशि वालों को ये बात स्पष्ट कर दें, इसको भी आप नोट कर लें अगर आपके पास डायरी हो। अब आपको कोर्ट कचहरी आदि का जो मामला चल रहा था, आप देखेंगे नवंबर से लेकर और अप्रैल 2024 तक उस मामले का निपटारा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप चल रहे हैं, स्थितियां आप अगर सही हैं, अगर आपने कोई इलीगल कार्य नहीं किया है तो आपको सफलता मिल जाएगी, विजय मिलेगी। जो अनर्गल खर्चे आपके बने हुए थे उन खर्चों में कहीं ना कहीं से कमी देखने को मिलेगी। विदेश में आप रह रहे थे, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई समस्या आ रही थी, विदेश में जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, कुछ दिन तक करते थे, छूट जाया करती थी, अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जो आपके सैया सुख में कमी आ गई थी, क्योंकि जो मकर राशि वाले इनको रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा आप डिप्रेस हो रहे थे रात में, उन चीजों से धीरे धीरे करके आप बाहर निकलेंगे। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि क्या ये तुरंत होगा? नहीं होगा, हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। ये आपको नवंबर दिसंबर से धीरे धीरे रिजल्ट मिलना शुरू होगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ में आपको शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके करियर में अब करियर को लेकर बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति का यह समय रहेगा। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं या उनके जीवन में उनको सडन गेन मिल सकता है। इसके साथ में जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी उनको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई देती हैं। कार्यस्थल पर जो ऑफिस में आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी या जो आप कार्य कर रहे थे जिसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा था, वो क्रेडिट धीरे धीरे करके आपको मिलने लग जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए धन की भी स्थिति बेहतर होने जा रही है। और मैंने जो बताया कि आपकी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर समाप्त होने वाली हैं। आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आपकी माता की हेल्थ को लेकर जो समस्या चल रही थी वो समस्या दूर होगी। कोई लीगल चीजों को लेकर, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं पर फंसी हुई है, मकान निर्माण का कार्य नहीं कर पा रहे थे आप, आपके लिए टाइम होगा, यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। हाँ, जो जातक विवाह से संबंधित बात पूछना चाहते हैं तो देखिए, विवाह के लिए अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी विवाह के लिए उतने अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, हालांकि ये 2024 में ज्यादा बेहतर योग बनेंगे। अब आपकी पत्रिका में हो योग तो अलग बात है, लेकिन जो बेटर योग गोचर के आधार पर बनेंगे वो आपके लिए बनेंगे अप्रैल 2024 से, और 2024 में आपके विवाह होने की भी संभावनाएं होंगी। तो राहु का यह गोचर आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। अब आप इसे किस वे में लेते हैं और किस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं, अभी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा केतु से रिलेटेड, जिससे कि आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे। उपाय क्या करना है? देखिए, वर्तमान में शनि के 7.5 में चल रहे हैं, हनुमान जी की उपासना कीजिए, पहली बात यह रहेगी। दूसरा कि आप किसी भी व्यक्ति का मजाक ना उड़ाएं। अगर आप मजाक उड़ाते अपने वाणी पर नियंत्रण संयम नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं से निगेटिव चीजें आपके जीवन में होंगी। और तीसरी बात यह रहेगी कि अपने बारे में आप बुरा ना बोलें, क्योंकि सैटर्न है जो आपके राशि के स्वामी सेकंड हाउस के अंदर है, ये बैंक बैलेंस में वृद्धि तो कराएंगे, लेकिन अगर आप अपने जुबान से बोलते रहेंगे कि आपका जीवन खराब है या आपकी किस्मत खराब है, अपने आप को कोसते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे। तो थोड़ा सा खुश होने का प्रयास कीजिए और चीजों को फेस करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी तक जो आपके अंदर हिम्मत नहीं थी ना चीजों को फेस करने की, वो अब राहुदेव यहां पर देंगे। और जब व्यक्ति किसी भी परेशानी को फेस करता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता अवश्य मिलता है। अगर आप डर कर भागेंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर आप लड़ेंगे तो